प्रकाशित इस पुस्तक पर बात कर रहे हैं और मुझे देख के अच्छा लगा कि अपने जो पूर्वजों का जो रिक्त है, उनकी जो विरासत है, उसको संभालने की इतनी उत्सुकता जो है बाद की पीढ़ियों में है। झुनीलाल जी वर्मा, उनकी मृत्यु के इतने बाद भी ये पुस्तक प्रकाशित हुई। मुझे याद पड़ता है कि बर्तोल्द ब्रेख्त की करीब 9 पुस्तकें जो हैं वो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। गार्सिया लोरका की जो है करीब 5 पुस्तकें उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। तो कई ऐसे जो लेखक हैं जिनकी की पुस्तकें उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाई, वो संभवतः एक ऋण जो है वो छोड़ जाता है और बाद की पीढ़ियों पर निर्भर करता है कि वो उस ऋण को जो है उन्मोचित करती हैं या नहीं। सत्यमोहन वर्मा जी ने वो करके दिखाया है, इसलिए वो बहुत साधुवाद के पात्र हैं। कहा जाता है कि हम सब लोग जो है ना किसी न किसी अर्थ में प्रेत हैं, क्योंकि हम सब उन लोगों को अपने भीतर लेके चलते हैं जो हमारे से पहले हुए। तो झुनीलाल वर्मा जी जो हैं, उनकी स्मृतियों को, उनके कृतित्व को सत्यमोहन वर्मा जी लेकर चले और आज उसको सभी लोगों के सामने लाया। ये विशेष सराहना की बात है। मुझे जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था तो पढ़ते हुए फिर मुझे समझ में आया कि ये यदि 35 साल बाद भी प्रकाशित हुई है तो इसके पीछे नियति का कौन सा खेल है, अदृश्य का कौन सा खेल है। तो मुझे लगा कि जबकि हम उस दौर में हैं जब वेंडी डेवनेगर, पॉल कोटराइट और कॉल्डवेल जैसे बहुत सारे लोगों ने एक बार फिर से नए जोश के साथ जो है उस कॉलोनियल प्रोजेक्ट को हाथ में लिया है, जिसके तहत जो भी ओरिएंटल है, जो भी पूर्वी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा गर्हित करने की कोशिश की जाए। तो अभी पॉल कोटराइट की एक बुक आई है जो अमेरिका के विश्वविद्यालयों में संदर्भ ग्रंथ के रूप में दी गई है, लॉर्ड गणेश पर है। और वो जो हैं गणेश जी और उनकी माँ पार्वती के उस प्रसंग के संदर्भ में कि जिसमें ये कहा जाता है कि माँ पार्वती स्नान कर रही थी, गणेश जी को द्वारपाल बनाकर जो है उन्होंने बाहर खड़ा किया हुआ था और किसी को भी आने से मना करने के निर्देश दिए हुए थे, जिसमें कि गणेश जी ने अपनी कर्तव्य भावना से अपने पिता तक को भी आने से रोक दिया था, शिव जी को भी आने से रोक दिया था। उसकी व्याख्या यूं की गई है पॉल कोटराइट के द्वारा कि वो जो है ईडिपस कॉम्प्लेक्स का प्रतीक है। वो पूरी की पूरी जो घटना है, वो जो पूरा का पूरा जो एलिगरी है, वो उनके हिसाब से वो इस बात का प्रतीक है कि किस तरह से पुत्र का जो है एक सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है माता के प्रति होता है और वो उसमें जो है पिता का भी जो है किसी तरह से प्रवेश बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह की तमाम कोशिशें जो हैं इस बीच हो रही हैं, इस दौरान हो रही हैं, और हम लोग उसके प्रति शांत होकर, उदासीन होकर, निरपेक्ष होकर उसको देखते नहीं रह सकते। अब जरूरत है कि वेस्टर्न टूल्स के साथ, पश्चिमी उपकरणों के साथ, उनके तर्कों और तर्क प्रणालियों के साथ जो है उनको इस बात का जो है बेबाक प्रत्युत्तर दिया जाए। और इसलिए मुझे जो लगा कि झुनीलाल वर्मा जी की ये जो कोशिश है जो 35 साल पहले हुई, ये लगभग उसी श्रेणी की है। यानी अब आवश्यकता महसूस की जा रही है कि एक रिवर्स साइको एनालाइज किया जाए, एक रिवर्स साइको एनालिसिस की जाए उन जो है पश्चिमी जो
श्रद्धा के केंद्र हैं, उनको भी इसी तरह से रिवर्स साइको एनालाइज किया जाए, उनका भी इसी तरह से एक मनोविश्लेषण किया जाए जिस तरह से वो करके जो है हमारे श्रद्धा के प्रतीकों पर बताया रहे हैं। शायद जो है कोई भारतीय कभी भी उतनी नीची हदों तो नहीं जाए, क्योंकि हमारे स्वभाव में भी नहीं है, संस्कार में भी नहीं है। नहीं तो जो है जब ये कहा गया कि राम और कृष्ण जो हैं वो काल्पनिक हैं और ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं, तो जो है किसी भारत में कभी भी जो है इस बात पर कभी किसी ने कोई कोशिश नहीं की, टिप्पणी भी नहीं की कि स्वयं जो है जीसस उनकी ऐतिहासिकता के संदर्भ में भी तो उतने ही शक हैं, उससे ज्यादा बड़े शक हैं। 1999 में ही 5 पुस्तकें आई जो सबकी सब जो है वेस्टर्न राइटर्स के द्वारा लिखी गई थी, और उन्होंने कहा जीसस इज अ मिथ, जीसस इज अ होप्स। लेकिन कभी भी आपने देखा होगा कि भारत में उन पुस्तकों की चर्चा नहीं हुई, क्योंकि जो हमारे थाती पुरुष हैं, जो हमारे श्रद्धा पुरुष हैं, जो हमारे धरोहर पुरुष हैं, उनको जो है हम लोग इस तरह से पदाक्रांत करके जो है अपनी श्रेष्ठता का पर्व नहीं मनाते। तो हम लोगों ने नहीं मनाया, लेकिन ये जो कोशिशें हुई जिसमें कि जैसे इसमें मैंने देखा बहुत गौर से कि चुनीलाल वर्मा जी ने कृष्ण के योगेश्वर होने के ही प्रसंग में और कृष्ण के कर्म सन्यासी होने के ही प्रसंग में उन्होंने एक चमत्कार की चर्चा की है, और वो ये था कि जब जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा अर्जुन ने कर ली, तो उस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए, जो कि कठिन और अवास्तविक और अव्यावहारिक प्रतिज्ञा थी, उसको भी निभाने के लिए कृष्ण ने बादलों वाला खेल खेला, जिसमें कि बादलों ने सूरज को इस तरह से ढांप लिया कि लगा कि संध्या हो गई है, सूरज जो है डूब चुका है। इस पुस्तक में मैंने देखा कि चुन्नीलाल वर्मा जी ने 1954 में ड्यूक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राइन और प्रोफेसर रॉल्फ के द्वारा किए गए उस प्रयोग की प्रयोग की वो की है उन्होंने। पैरासाइकोलॉजी के ये दोनों प्रोफेसर थे ड्यूक यूनिवर्सिटी के। उस प्रयोग की चर्चा की है जिसमें उन्होंने निरभ्र आकाश में, मेघहीन आकाश में उन्होंने अपनी जो कहना चाहिए कि साइकोकिनेसिस के प्रोसेस के जरिए बादलों को प्रत्यक्ष किया। ये पश्चिमी उपकरण है जिसका उपयोग करते हुए चुन्नीलाल वर्मा जी जो हैं, जो हमारे पूर्वी विश्वास हैं, उनके संबंध में, उनकी तार्किकता के संबंध में बात कर रहे हैं। दरअसल ये देखा जाए, चाहे राम हो या कृष्ण हो, वो उनको जिस तरह से हमारे यहाँ हमारे देश में लिया गया है, अवतार की तरह लिया गया है, ये अवतार वस्तुतः जो निर्गुण से या ईश्वर से, उस अज्ञात ब्रह्म से जो हमारी इन्फिनिट डिस्टेंस है, जो हमारी अनंत दूरी है, उस दूरी को खत्म करने के लिए ये अवतार और इनकी कथाओं का वर्णन जो है वो हमारी एक तरह की कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करता है, हमारी संज्ञानात्मक पुनर्रचना करता है। ईश्वर जो है कोई दूर स्थित, ब्रह्म जो है कोई दूर स्थित छवि नहीं रह जाता, वो जन सामान्य के लिए उपलब्ध होता है। और ये कृष्ण, जिनको कि कर्म सन्यासी कृष्ण के रूप में इस पुस्तक में बताया भी गया है, ये वो कृष्ण हैं जिनको रसखान कहते हैं कि छछिया भर छाछ पर नाच नचावे, अहिरन की छोरियां। तो वो अहीरों की छोरियों के द्वारा छछिया पर छाछ पर नाचने के लिए आए हुए कृष्ण हैं। वो कृष्ण हैं जिनके लिए सूरदास कहते हैं कि श्याम गरीबन हूं को गाहा, कि श्याम जो है कृष्ण वो गरीबों के ग्राहक, उन लोगों के लिए ईश्वर उपलब्ध है। यानी एक तरह की जो हाई कल्चर और पॉपुलर कल्चर के बीच का जो फर्क है, हाई कल्चर जो कि किसी निर्गुण ब्रह्म की और उसकी जो है इंट्रिकेसीज के बारे में थोड़ी समझती भी होगी, उसके साथ साथ
एक पॉपुलर कल्चर, दोनों का जो यदि कोई आदर्श मेल हमें देखना हो तो कृष्ण में मिलता है कि वो योगेश्वर के रूप में, गीता गायक के रूप में उस हाई कल्चर के लिए भी हैं, और उसी समय जो है ब्रज की तमाम संस्मृतियों के साथ, रास की तमाम संस्मृतियों के साथ वो यहाँ भी उपलब्ध हैं। और मैं देखता हूँ कि सूर जो हैं वो तो मनुष्य की भूख और प्यास दोनों को ही जो है उनसे समीकृत करते हैं। उनके एक पद है सूर का, अखियाँ हरिदर्शन की भूखी, और उनका एक दूसरा पद है अखियाँ हरिदर्शन की प्यासी। और ये दोनों ही भूख और प्यास जो है वो कृष्ण में समाहित करते हैं, एक आम आदमी की भूख और प्यास को। उसके माध्यम से जो कृष्ण के रूप में जो संतृप्ति मिलती है वो किसी और के साथ नहीं मिलती। कृष्ण जितने प्रेम है उतना ज्ञान है, उतना कर्म है। और इसलिए जब गीता में वो जो है इन तीनों योगों की बात करते हैं, कर्म योग की, भक्ति योग की और ज्ञान योग की, और हम लोग जो है किसी संयोगवश उनको विश्व योग दिवस की ठीक पूर्व संध्या पर इस पुस्तक के बहाने याद करते हैं, तो मुझे इन सब चीजों में कुछ बहुत ही सार्थकता नजर आती है। और मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे चुन्नीलाल वर्माओं की जरूरत है आज के समय में, जो हमारे जो इतिहास पुरुष हैं, हमारे जो पुराण पुरुष हैं, हमारे जो स्मृति पुरुष हैं, उनको याद करें नए संदर्भों के साथ, उनको याद करें नए तर्कों के साथ। बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि रिड्यूस कर दिया गया है अंधविश्वास बताकर। बहुत सारी चीजें हैं जिनके जरिए हम लोगों को हमारे ही आस्था मूलों से जो है निरंतर खदेड़ा जा रहा है, निरंतर निर्वासित किया जा रहा है हम लोगों को। ऐसे समय में भारतीय बुद्धिजीवी जो हैं वो, उनको अब एक बहुत बड़ा रोल अदा करना होगा। अभी प्रगतिशीलता इस बात में मानी जाती है कि जो भी वेस्टर्न क्रिटिसिज्म है उसको स्वीकार कर ले, वो प्रगतिशीलता है। लेकिन वो तो एक तरह का मिमिक मैन होना है, वो तो एक तरह का अनुकरणवादी व्यक्ति होना है। जो दूसरे कह रहे हैं उसको हम लोग कोट कर दें, उसी को हम लोग बता दें, उसमें नया क्या है। हमें तो जो है उस कॉलोनियल प्रोजेक्ट के प्रति सावधान होना है जो पोस्ट कॉलोनियल एज में भी जो है अपना रूप बदलकर, कोई नकाब रखकर, कोई बुर्का पहनकर नए सिरे से चल रहा है। और ऐसे षड्यंत्रों का, ऐसे प्रोजेक्ट्स का जो प्रतिखंडन है वो आज के बुद्धिजीवी के लिए जरूरी है। मैं नहीं कहता कि आप जो है परंपरा पर संदेह नहीं करें, बिल्कुल करें। परंपरा में दम होगा तो आपके संदेहों का निवारण करके जीवित बची रह जाएगी। और यदि परंपरा में दम नहीं होगा आपके साधारण से प्रश्नों का सामना करने का, तो ऐसी परंपरा को रखने का औचित्य भी नहीं है। लेकिन मेरा यह कहना है कि जो संदेह कर रहे हैं, बौद्धिकता की पहली मांग यह है, जिज्ञासु होने की पहली मांग यह है कि ऐसे संदेह करने वालों पर भी तो संदेह किया जाए, तभी तो वो एक चक्र पूरा होगा जो कि इतिहास का एक दायित्व बनकर हमारे सामने आता है। वो कुछ कोशिश जो है चुन्नीलाल वर्मा जी ने की, सत्यमोहन जी ने जो है उसको सामने लाया, वो उस मोहन का सत्य सामने लाया जो कि चुन्नीलाल वर्मा जी की आंखों से जो है देखा गया था, जो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग का परिणाम था। उनके इस प्रयत्न को जो है एक बार पुनः मैं बहुत बहुत सराहना का पात्र बताते हुए आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं।